गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग लास्ट टॉपिक कर लेते हैं इस चैप्टर का। एसपी का 12th का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है क्या? डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये वैसे तो टॉपिक हम लोग फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल कर चुके हैं, लेकिन आज इसके डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, राइट। तो पहले तो मीनिंग आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है फिक्स कैपिटल का मीनिंग एंड वर्किंग कैपिटल का मीनिंग। और ये फिक्स कैपिटल का मीनिंग क्या था? इट इज रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट मतलब कोई भी फिजिकल एसेट पे जो पैसे खर्च होते हैं उसी को फिक्स कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। फिक्स कैपिटल कहा जाता है जैसे फर्नीचर पे आपने खर्च किया जो फिक्स्ड है आपके बिजनेस में, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, इन सब पे पैसे अगर आप खर्च करते हो तो इसी कैपिटल को क्या कहेंगे? फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो पहला मीनिंग आ गया। वर्किंग कैपिटल क्या था? वर्किंग कैपिटल का एकदम सिंपल मीनिंग दिया। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल करंट एसेट, मतलब जितने भी करंट एसेट है उन सब का टोटल कर दो तो उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहेंगे। देखो यहाँ पे करंट एसेट की बात आ रही है, ठीक है। करंट एसेट आपको वहां पे टोटल में आना है, ऑल एसेट नहीं, करंट एसेट। तो करंट एसेट मतलब ऐसे एसेट जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, जो फिक्स नहीं होते, जो शॉर्ट टर्म है, ऐसे एसेट की वहां पे बात हो रही है। तो करंट एसेट की सभी टोटल अगर कर लेते हो उसी को वर्किंग कैपिटल कहेंगे। और आप लोगों को पहले ही समझाया कि बिजनेस में बिजनेस को रन करने के लिए स्मूथली जो पैसे लगते हैं उसी को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। फिक्स एसेट पे जो पैसे खर्च करो फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस के जितने भी करंट एसेट है उन सब की टोटल करो तो वर्किंग कैपिटल, या फिर बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नेचर आ रहा है। अच्छा, फिक्स कैपिटल का नेचर क्या है? फिक्स कैपिटल आपके बिजनेस में हमेशा रहेगा। इट स्टे परमानेंटली इन द बिजनेस, ऑलमोस्ट परमानेंटली इन द बिजनेस। मतलब जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आपने एक बार समझ लीजिए बना ली, फैक्ट्री बिल्डिंग, तो वो तो हमेशा के लिए रहेगा ना। बिजनेस रहे नहीं रहे बिल्डिंग तो रहेगी रहेगी। तो मतलब वो फिक्स कैपिटल आपका हमेशा। मशीनरी आपने खरीदी तो ऑलमोस्ट मशीनरी भी कुछ लंबे समय के लिए चलती है, ठीक है। तो ऐसे कैपिटल जो ऑलमोस्ट परमानेंट बिजनेस में होंगे, ऐसे कैपिटल का नेचर परमानेंट बिजनेस के साथ जुड़े रहना होता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल इट इज सर्कुलेटिंग, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल के पैसे ये हमेशा बदलते रहेंगे। कभी ज्यादा लगेगा कभी कम लगेगा। इसमें एक बार जो लग गया वो लग गया, लेकिन इसमें आपका सर्कुलेट होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या रहा है? पर्पस। फिक्स कैपिटल का मेन पर्पस क्या होता है? फिक्स एसेट खरीदना। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा ना फर्स्ट पॉइंट में, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब का पर्पस है फिक्स एसेट पे पैसे खर्च करना, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल का मेन पर्पस क्या होता है? शॉर्ट टर्म एसेट पे पैसे इन्वेस्ट करना। अभी शॉर्ट टर्म एसेट कौन से हैं? इन्वेंट्री है, कैश है, मतलब बिजनेस में जो भी नॉर्मल खर्चे हैं मेंटेन करने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल का मेन पर्पस कहा जाता है। देखो 3 पॉइंट हो चुके गाइस, कम ऑन, तीनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर, फोर्थ पॉइंट, सोर्स। अब ये जो फिक्स कैपिटल का जो पैसा अरेंजमेंट है वो कहां से होता है? आपने शेयर इशू कर दिया, वहां से पैसे आ गए। आपने डिबेंचर किया, बॉन्ड आपके पास है, डिपॉजिट का पैसा है, लॉन्ग टर्म लोन है, इन सब से आपको आसानी से फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है, उससे पैसे इकट्ठा किए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि वो जो पैसा फिक्स कैपिटल का इकट्ठा होगा वो कहां से होगा, उसका पैसा अरेंजमेंट कहां से हम कर रहे हैं, ठीक है। शेयर, डिबेंचर, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। बॉन्ड, बॉन्ड भी एक प्रकार का लोन है, डिपॉजिट एक प्रकार का लोन है, ठीक है। ओके, और इसमें वर्किंग कैपिटल का पैसा कहां से इकट्ठा होगा? शॉर्ट टर्म लोन में। डिपॉजिट का पैसा, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब बिजनेस में जो उधारियां मिलती नहीं है आपको, मतलब आपने किसी से गुड्स परचेज किया और वो आपसे पैसा आपको मांग नहीं रहा है जल्दी, या फिर आपको 30 दिन बोला, आपने 40 दिन के बाद दिया, तो इसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। मतलब जो बिना किसी भी चीजों के बदले मिल जाता है आसानी से, ठीक है, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के। इसका मतलब तो वो हमको कहां से मिल रहा है? शॉर्ट टर्म लोन से, ट्रेड क्रेडिट से, डिपॉजिट से। डिपॉजिट में तो कैसा डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, लेकिन ट्रेड क्रेडिट में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते, उसमें कोई इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ता, इजीली मिल जाता है, ठीक है। ओके, दोनों के सोर्सेज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ऑब्जेक्टिव। तो फिक्स कैपिटल का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? फिक्स कैपिटल का मेजर ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करना। मतलब जब हम फिक्स कैपिटल पे पैसे खर्च करेंगे तो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? उससे पैसे कमाना,
जैसे मैंने फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी, उसमें मशीनरी मैंने लगाया, मैंने बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदे, तो मेरा मेजर मोटिव क्या है, उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाकर उसको बेचकर पैसा कमाना। ठीक है, इसका मतलब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में हम पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल में इमीडिएट रिटर्न, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना है तो आपको पैसे लाने पड़ेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी देनी है आपको पैसे लाने पड़ेंगे, नहीं तो एम्प्लॉय तुरंत छोड़कर चले जाएगा, नहीं तो आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वहां पे इमीडिएट रिटर्न आता है। मतलब रॉ मटेरियल खरीदोगे तो प्रोडक्ट बनेगा, एम्प्लॉय को सैलरी दोगे तो काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, मतलब वहां पे आपको इमीडिएट रिटर्न चाहिए, वहां पे फ्यूचर रिटर्न नहीं आ रहा है, इमीडिएट रिटर्न आपको मिलता है। मतलब वहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इमीडिएट रिटर्न का अर्न करना। और फिक्स कैपिटल पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो फ्यूचर प्रॉफिट आपको दिलाकर देता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ रहा है मोर रिस्क, मतलब रिस्क किसके ऊपर ज्यादा है, फिक्स कैपिटल पे रिस्क ज्यादा है। खुद ही सोचो ना, आपने बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, बड़ी बड़ी नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी ला दी, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चला तो उतने पैसे वेस्ट। तो रिस्क किस में ज्यादा है, फिक्स कैपिटल में। यहां पे वर्किंग कैपिटल पे आपका रिस्क कम है, क्यों, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में आप एम्प्लॉय की सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, ये तो नॉमिनल आता ही है ना, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो। मतलब जितना फिक्स कैपिटल में रिस्क है उतना यहां नहीं है, क्योंकि आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो। यहां तो आपने बहुत बड़े लेवल पे सोचकर बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत सारा पैसा लगा दिया। यहां पे पैसे कम लगते हैं, यहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं, इसलिए रिस्क ज्यादा यहां पे है, रिस्क यहां पे कम है। ठीक है, ये 6 पॉइंट थे, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। अच्छे से देखो, ठीक है, बहुत इजी है, पहले टॉपिक हो चुका है तो आपको आसान लगेगा, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश पढ़ लेना। और ये डिस्टिंग्विश बड़े काम के होते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स भी आए तो आपको उसको लिख सकते हो पॉइंट वाइज, ये पॉइंट लिख देना, 6 पॉइंट आराम से 5-6 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो, पेपर में आएगा ही आएगा। राइट, ओके, मिलते हैं, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।